जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, जो अभी जनवरी या फरवरी में होने वाला है। फरवरी, वैसे फरवरी लास्ट तक होगा। और इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, और जो है जॉन डेवी के बारे में। इसमें 3 सेशन को देखेंगे, यानी यहाँ से 3 नंबर आप सभी को मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। छोटा सा सेशन होगा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि जितने भी पेपर उठा के देखेंगे कहीं ना कहीं जॉन डेवी, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इसमें उस हर एक पॉइंट को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एडुकेशन, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ भी आंसर आप सभी को देना है एग्जाम में सीटेट में, हमेशा बाल केंद्रित होकर देना है। यानी बालक को आप सभी को सुप्रीम कोर्ट मानना है, सर्वोच्च मानना है, कि बालक के अलावा जो है दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा फील करके आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और इसमें पासिंग मार्क का टारगेट नहीं रखना है। कितना है? 120 प्लस का टारगेट रख के जो हम इसको कराएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा कितना टारगेट रखना है? 120 प्लस नंबर ले आने का। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? तो जॉन डेवी महोदय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डेवी महोदय को। और बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी बालक के अनुरूप ही हमें शिक्षा देना है। हमने पहले ही बताया, जो कुछ भी आपको आंसर देना है हमेशा बालक को सर्वोच्च मान के देना है। कभी बालक को मारना नहीं है, कभी बालक को डांटना नहीं है, कभी बालक को परेशान नहीं करना है, कभी बालक को तंज नहीं कसना है। हमेशा आपको कैसे, यानी टीचर को किस रूप में चलना पड़ेगा? तो जैसे जैसे बालक चलाएगा वैसे ही चलना पड़ेगा। और जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी वह शिक्षा जिसमें बालक को केंद्र बिंदु बनाकर, केंद्र बिंदु मानकर जो है शिक्षा दी जाती है, वही क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। हालांकि एनईपी 2020 के द्वारा ये भी कहा गया कि अब जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे वो बालक के अनुरूप ही निर्धारित किए जाएंगे। यानी बालक के अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा, सिलेबस बनेगा, ना कि जो है ज्ञान के आधार पर। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी बालक की जैसी रुचि होगी उसी प्रकार से शिक्षा देना है। अगर वह बालक जो है, कोई बालक मैथ में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको मैथ में ही शिक्षा देना है, मैथ का ही पढ़ाना है। जबरदस्ती कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं देना है। किसी बालक का मन है इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश में तेज है, तो उसको इंग्लिश ही पढ़ाना है। अध्यापक को अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना मतलब उसकी जो रुचि है उसको ध्यान में रख के पढ़ाना है। किसी बालक को हिस्ट्री में अच्छे मन लगते हैं तो उसको हिस्ट्री पढ़ाना है, अदर चीज़ों पर जोर नहीं देना है। यानी बालक की जो रुचि होगी आपको उस रुचि के अनुसार चलना है। उसकी जो प्रवृत्ति होगी, यानी कैसे सीखता है, एक बार में सीखता है या 2 बार में सीखता है, या ब्लैक बोर्ड पर सीखता है, या समझाने पर ही सीख जाता है। तो जैसी उसकी सीखने की प्रवृत्ति होगी उसी प्रकार आपको जो है कराना है। इसकी क्षमता को ध्यान में रख के पढ़ाई करवाना है। यानी बालक की क्षमता कितनी है, क्या सह सकता है। जोड़ प्लस का उम्र का है तो गुणा भाग नहीं देना है। यानी फर्स्ट क्लास में संख्याओं का नॉलेज, वर्णमाला का ज्ञान, ये सब होना चाहिए। अब 5 तक बच्चा तो जोड़ घटाना गुणा भाग आ जानी चाहिए, बड़मौश आ जाना चाहिए। अब उसको कैलकुलेस ना कराने लगना। अब जैसे कोई इंटर का बच्चा है तो कैलकुलस डिफरेंस ये सब कर लेगा।
तो यानी बच्चे की जैसी क्षमता होगी उसी के अनुरूप जो है शिक्षा देना है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षा रुचिकर होता है। जब हम बालक के अनुसार शिक्षा देते हैं तो बालक उसको पूरा मन लगा के सुनता है, समझता है, ध्यान देता है। तो उस चीज को बालक क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके ज्यादातर पक्ष में कौन है, तो जॉन डेवी महोदय हैं। यानी आप सभी को चाहे जैसे भी जो है शिक्षा देना है, जो कुछ भी कराना है, पढ़ाना लिखाना है, हमेशा कैसे करना पड़ेगा, बालक को केंद्र मानकर करना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। तो यही क्या कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। दूसरी देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एडुकेशन। अब प्रोग्रेसिव जो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, अगर वैसे देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यानी एक दूसरे को पढ़ने पर कंफ्यूजन होगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों टॉपिक जो हम एक में ही ले लिए हैं, ताकि यहाँ किसी को जो है कंफ्यूजन ना रहे। प्रगतिशील शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एडुकेशन। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अभी ऊपर हमने समझाया कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अनुसार ही पढ़ाना है, तो बालक की जो अभिवृत्ति होगी उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना है। वही बातें, यानी वो जिस भी चीज को पसंद करेगा पढ़ने के लिए वही चीज पढ़ाना है। बालक का जो मन करेगा करने को उसे वो करने देना है, यानी बालक के अनुरूप ही करना है। इच्छा यानी बालक की जो इच्छा हो, घूमने की इच्छा हो तो घुमाकर सिखाओ, खेल 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 में सीखने की इच्छा है तो खेल में सिखाओ। कोई बच्चा होता पढ़ने में की इच्छा होती है तो उसको पढ़ाकर सिखाओ। किसी बच्चे की इच्छा होती है व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझने की, तो व्हाइट बोर्ड पर लिख कर समझाइए। किसी बच्चे की इच्छा होती है कोई हमें लेक्चर सुनाए, कहानी द्वारा सुनाए, तो उसको कहानी द्वारा समझाना, लेक्चर द्वारा पढ़ाना है। अब छोटे बालक जो होते हैं वो जो कुछ भी सोच सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कहानी द्वारा सीखते हैं। तो उनको कहानी से सिखाया जाए। बचपन में बहुत सारी कहानी सुनाती थी दादी अम्मा। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, हालांकि मोबाइल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया कार्टून आते हैं, कहानी आते हैं, तो बच्चे बहुत चाव से देखते हैं। तो बच्चों की जो इच्छा है उन्हीं के अनुसार करना है। इससे जो है क्या होगा, शिक्षा स्तर जो है बढ़ जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा जो है कहा जाता है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइए, एक एक नंबर के ये पॉइंट पूछे जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही है, बच्चा शिक्षा के लिए बना है ये सही है, या शिक्षा बच्चे के लिए बना है, या बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। तो ऐसे करके तो ये पॉइंट यहीं से है कि जो है प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो शिक्षा होती है वह बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए। यानी जो भी शिक्षा देना है बच्चे के अनुरूप देना है, बच्चों की अभिवृत्ति के आधार पर देना है, बच्चों की इच्छा के आधार पर देना है। दूसरा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अब अगर बच्चा अपनी रुचि से सीखेगा, वो अपनी इच्छा से सीखेगा, अपनी अभिवृत्ति से सीखेगा, अपने मन से सीखेगा, पूरा मन लगाकर पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो है इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसको सब चीज मिलता हो, उसका जो मन करे वो मिले, उसका जो मन करे वो खाए पिए टहले रहे, जो मन करे वो करे और कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसका सर्वांगीण विकास होता है। कुछ कुछ बच्चों को देखेंगे जैसे उनका जो विकास होता है एक तरफ हो जाता है, या तो पढ़ाई की तरफ हो जाता है, या फिर जो है घूमने कूदने की जगह हो जाता है। तो लेकिन प्रगतिशील शिक्षा से क्या होता है, अगर बच्चा रुचि लेकर पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है चौमुखी विकास होगा।
प्रगतिशील शिक्षा जो है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, इस चीज को ध्यान देना। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग पर जो है ध्यान देना है, यानी बच्चा जो है करके सीखे। इसीलिए प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, क्योंकि करके सीखने पर जो है जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो अस्थायी हो जाता है, इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए बच्चों को करके सीखने पर जो है एनसीएफ 2005 भी बल देता है और प्रगतिशील शिक्षा भी। बच्चों हमेशा जो है टीचर को क्या मानना चाहिए, बच्चों के प्रति तो सुगमकर्ता के रूप में मानना चाहिए, यानी बच्चों को जो मन करे वो करे, लेकिन जहाँ फंसे दिक्कत हो तो वहाँ जो टीचर क्या करे, उसकी हेल्प करे, सहायता करे, मदद करे। प्रगतिशील शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है इसमें भी किसका योगदान है, जॉन डेवी का योगदान है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन डेवी महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक जो है कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो बाल केंद्रित के समर्थक भी कौन है, जॉन डेवी महोदय। और प्रगतिशील शिक्षा के भी जो जनक या इसमें अच्छा योगदान किसने किया है, तो जॉन डेवी महोदय। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जॉन डेवी ने शिक्षा को कौन सी जो है ध्रुवीय माना है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, किसी वैज्ञानिक ने द्विध्रुवी माना है और किसी वैज्ञानिक को जो है मनोवैज्ञानिक ने त्रिध्रुवी माना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान जो है शिक्षा को जो कौन सी प्रणाली है, तो त्रिध्रुवी प्रणाली है, किसके अनुसार, जॉन डेवी महोदय के अनुसार। त्रिध्रुवी प्रणाली मतलब क्या होता है, तीन इसमें होते हैं, एक टीचर होता है, एक बालक होता है और एक पाठ्यक्रम होता है, और ये सही बात भी है। टीचर, इसमें प्रश्न घुमा के पूछता है निम्न में से स्वतंत्र चर होते हैं, तो कौन सा होता है, टीचर। निम्न में से कौन सा आश्रित चर होते हैं, तो बालक। निम्न में से कौन मध्यस्थ चर होते हैं, तो पाठ्यक्रम। अब टीचर जो है स्वतंत्र होता है, अपने मन से जो मन करे वो पढ़ाता है, यानी बालक के अनुरूप ही पढ़ाता है। अब बालक बिल्कुल टीचर पर आश्रित होता है, टीचर जो कुछ भी पढ़ाएगा बालक वो पढ़ेगा, सीखेगा। अब जैसे अगर सुने होंगे, एक बालक जो है छोटा सा था, वो पढ़ रहा था, दो बच्चे जो 8 पढ़ रहा था। अब उसकी मम्मी सुनी तो बोली बेटा बेटा एक पे क्या पढ़ रहे हो, दो पच्चे 10 होता, 8 नहीं होता। वो बालक जो माना है नहीं, बोला मेरे टीचर बताए हैं दो पच्चे जो 8 होता, हम 8 ही पढ़ेंगे। तो जो टीचर की होता है ना, बालक बिल्कुल उसकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को, सब चीज को एक्सेप्ट करता है। तो टीचर की बात जो है ब्रह्मा की लकीर मानता है बच्चा। तो इसीलिए जो है अब बिल्कुल आश्रित रहता है किस पे, टीचर पर। तो बालक क्या होगा, आश्रित चर। अब टीचर पर आश्रित होता है, टीचर क्या होगा, स्वतंत्र चर। अब टीचर क्या पढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं सिलेबस, कोई पाठ्यक्रम होगा, और दोनों में यानी टीचर और स्टूडेंट में मध्यस्थता कौन बैठाएगा, तो पाठ्यक्रम। इसके लिए पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है, मध्यस्थ चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगाना। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।